हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस देखने वाले हैं। ये मेरी वीडियो का पार्ट 3 है। आप आगे की वीडियोस और देखिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम देखने वाले हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जैसे कुछ पदार्थ हैं, पदार्थ यानी जो हमारे 118 तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो अब इनमें हमें ये पता करना होता है कि कौन चालक है, कौन अचालक है। तो उसी के हिसाब से जैसे कुछ पदार्थ होते हैं और परमाणु होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है एक्स। अब इनमें क्या होता है, यहाँ कोई पदार्थ जब होता है, कोई परमाणु होता है, तो यहाँ बीच में नाभिक होता है, और फिर इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन इनमें चक्कर लगाते रहते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। और अब ये नाभिक क्या करता है, नाभिक इन पर बल लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के ज़्यादा पास में होगा उसमें हम ज़्यादा बल लगा सकेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं हैं, आप जैसे मान लीजिए आप शिमला में हैं, और शिमला से मान लीजिए कोई भी भारत, मान लीजिए शिमला से भारत देश आपको पास पड़ रहा है, तो आपको यहाँ आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर यही अमेरिका पड़ जाए तो आपको शिमला से अमेरिका जाने में काफ़ी समय लगेगा। आपकी अमेरिका से पकड़ आपकी दूर रहेगी। उसी प्रकार नाभिक से जो दूर जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनमें इनकी पकड़ दूर होती है। और यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक इनको क्या करता है, दुर्बलतापूर्वक बांधे रहता है, जिस कारण ये छूट जाते हैं। यानी कि ये जो पदार्थ है, इसकी जो परिसीमा है वहाँ से स्वतंत्र हो जाते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाते हैं तो इन्हें ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे ही हम चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब किसी पदार्थ की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। कि हमें पता करना है कि चालकता, अगर हमें किसकी पता करना है कि किसमें धारा बहेगी नहीं बहेगी, तो उसके लिए हमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही निर्भर रहता है ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए, चालक क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो आपस में गति करते हैं, जिस कारण क्या होता है, धारा बहती है, करंट बहती है। जब करंट बहती है तो सारी चीज़ें, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो हो पाती, इसे ही हम चालक कहते हैं। जैसे Ag है, Ag यानी चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा तो काफ़ी आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना करंट पाया जाता है, कहते हैं ना। और अर्थ हो गया, मानव शरीर हो गया, मानव शरीर में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, पृथ्वी में भी होते हैं। अब देखिए, वैद्युतरोधी तथा अचालक, जिसको बोलते हैं इंसुलेटर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, इसका मतलब क्या है कि जो इसका जो नाभिक होगा, अब ये जो नाभिक होगा तो इस पे जो रहने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस पे ये बहुत ही तेज़ी से बल लगा रहा होगा, प्रबल पूर्वक बल लगा रहा होगा, जिस कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण इसमें धारा भी नहीं बहती है। वैद्युत क्षेत्र में ये जो पदार्थ हैं आवेश के प्रवाह को रोक देते हैं। जब कोई वैद्युत क्षेत्र होता है, और वैद्युत क्षेत्र में हम जब कोई एक अचालक पदार्थ रखते हैं, तो ये क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र आवेश के प्रवाह को रोक देता है। और अचालक पदार्थों के जो परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रबल आकर्षण बल के कारण दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। अब देखिए, हम आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग नगण्य पाए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। कुछ अचालक पदार्थों को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। अगर हम अचालक पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनके परमाणुओं के ध्रुवित हो जाने के कारण इनके पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हो जाता है, और ये अचालक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तब हम इन अचालक पदार्थ को क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा क्या होगी, परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं। क्योंकि परावैद्युत पदार्थ कहाँ से आया, अचालक पदार्थ से आया है। तो परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत प्रभाव
इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो बिना किसी विद्युत चालन के होता है, बिना किसी विद्युत चालन के संचारित होता है। विद्युत क्षेत्र में ये पदार्थ आवेश का संग्रह करते हैं। अब ये जो विद्युत क्षेत्र होते हैं ये आवेश का संग्रह करते हैं। आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, वैद्युत धारा नहीं बहती है। वैद्युत क्षेत्र में ये पदार्थ आवेश के प्रवाह को क्या करते हैं, रोक देते हैं। अगर कोई विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई हम अचालक पदार्थ रख रहे हैं तो ये आवेश के प्रवाह को क्या करेंगे, रोक देते हैं। और इनमें परमाणु क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाने के कारण इनके पृष्ठ पर आवेश प्रेरित होता है। यही अचालक पदार्थ वैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत संचालन के होता है, बिना वैद्युत संचालन के संचरित होता है। और वैद्युत क्षेत्र में जो पदार्थ होते हैं ये आवेश का संग्रह करते हैं। और एग्जाम्पल इसके क्या हैं, जैसे कांच, ग्लास, मोम हो गई, कागज़ हो गया, अभ्रक हो गया, रबड़ है।